वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो पार्ट 1 वीडियो में हमने ये पूरा प्रोसेस देख लिया था कि कैसे जो वूल जो है वो बनता है। ठीक है, पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस ये हमने देख लिया था एंड ये एक चार्ट है जो कि आप अपने कॉपीज़ में नोटबुक्स में बना लेना। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। उससे पहले ऑक्यूपेशनल हैजार्ड पढ़ते हैं। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मेनी पीपल इन द कंट्री। हमारे जो कंट्री, हमारी पूरी कंट्री, जो वूल की इंडस्ट्रीज़ है वहाँ जहाँ से वूल बनकर आता है पूरे देश में, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड है। ठीक है, मतलब वूल इंडस्ट्री है तभी वूल बनता है, तभी हम लोग गर्म कपड़े पहन पाते हैं सर्दियों में। बट सॉटर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। बट कभी कभी क्या होता है, जो सॉटर, अच्छा सॉटर्स, सॉर्टर्स जॉब, वो लोग जो इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री, वो लोग जो इंडस्ट्री में सॉर्टिंग का काम करते हैं। सॉर्टिंग कौन सा प्रोसेस था, ये वाला जो ये रुको मैं अभी आपको पूरा ये रहा, जो हेयरी स्किन को मतलब फैक्ट्री में भेजते हैं। ठीक है, सेपरेट करते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब सेपरेट करना। तो वो जो प्रोसेस है इनका, इस प्रोसेस में कभी कभी इनको ना रिस्क होता है, क्योंकि और ये लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये शीप है, शीप का जो हेयर है, क्या पता उसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो। तो कभी कभी जो सॉर्टर्स की जॉब होती है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, सॉर्टर्स जॉब क्या है। सॉर्टर्स वो लोग हैं जो सॉर्टिंग का काम करते हैं। कभी कभी उनको एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, इससे वो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, विच कॉज अ फैटल ब्लड डिजीजेस। एंड इसके इन्फेक्ट होने से, जब ये एंथ्रेक्स डिजीज हमारी ये एंथ्रेक्स एक डिजीज़ है, सॉरी बैक्टीरिया है, एंड ये क्या करता है, सीधा हमारे ब्लड को इफेक्ट करता है, कॉल्ड सॉर्टर डिजीज। इसीलिए हमने इनका नाम, इसका ये जैसे कि सॉर्टर्स को होता है, सबसे ज़्यादा खतरा सॉर्टर्स को होता है, इसलिए इसका नाम है सॉर्टर्स डिजीजेस, जो कि किस बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रेक्स। सच रिस्क आर फेस्ड बाय द वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड। तो कोई भी वूल इंडस्ट्री हो, तो जो वर्कर्स होते हैं, जब उनको ये ऐसा रिस्क फेस करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। देखो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्यों कहा, हैजार्ड मतलब कोई ना कोई उनको नुकसान है, कोई डिजीज़ हो रही है, और डिजीज़ हो किसकी वजह से रही है, उनके ऑक्यूपेशन, उनके काम की वजह से। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। पूजो इज वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर हेयर कट। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हमारा हेयर पुल करता है तो हमें दर्द होता है, और जब हेयर कट होता है तो नहीं होता। क्योंकि जब आप अपने हेयर को पुल करते हो, तो वो आपके हेड से अटैच होता है, जहाँ पर टिश्यूज़ जो होते हैं, जो आपके बॉडी के सेल्स हैं, वो जिंदा हैं। ठीक है, तो आप जब हेयर पुल कर रहे हो, तो आप हेयर को नहीं पुल कर रहे हो, आप अपने हेड को जो है तब वो पुल कर रहे हो, इसलिए। और जब आप हेयर कट करवाते हो, तो हेयर जो है वहाँ डेड है, उसके अंदर ब्लड नहीं होता है, इसलिए हमको दर्द नहीं होता है। मुझे इज वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप्स अस अ वार्म इन अ विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। तो इन्होंने पूछा कि कॉटन गारमेंट जो होते हैं वो हमें वार्म क्यों नहीं रख पाते हैं विंटर में। इसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि वो गर्म नहीं होते, और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो अपने अंदर एयर को ट्रैप करके नहीं रखते। जो वूल क्या होता है, वूल बहुत मोटा होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, गर्म हवा को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, और हमारी बॉडी के अंदर की हीट को बाहर जाने ही नहीं देता है। ठीक है, इसलिए debate amongst your classmates whether it is fair on the part of the humans to rear ship and the chop of the hair for getting a wool. Okay, अब हम सिल्क के बारे में पढ़ते हैं। ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, सिंपल सी, बड़ी होती है, कोई इंपॉर्टेंट होती है तो हम समझ लेते हैं। ठीक है, सिल्क, सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क, ऑब्वियसली सिल्क किससे ऑब्टेंड होता है, सिल्क वर्म से, और सिल्क वर्म तो एक एनिमल है, तो सिल्क जो है उसको हम एनिमल फाइबर कहते हैं, वो एनिमल फाइबर का ही एग्जाम्पल है। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क वर्म होते हैं वो क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को जैसे बुनते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड अ सेरिकल्चर। ओके, ये देखो सेरिकल्चर प्रोसेस क्या होता है। जब जो सिल्क है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, इतना समझो, जब हम सिल्क वर्म को क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं। ठीक है, सिल्क वर्म है, हम उसको पाल रहे हैं, और वो सिल्क वर्म फिर हमें बाद में सिल्क दे रहा है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम सेरिकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, जस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। ठीक है, तो अपनी मदर, आंट, किसी से पूछो, उनके पास सिल्क साड़ीज होंगी। ठीक है, वो सिल्क वर्म की मदद से ही बनी है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिल्क वर्म। इससे पहले हम ये जाने कि सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है, इससे पहले हम एक सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री जान लेते हैं, कि सिल्क वर्म कैसे जो है वो बॉर्न होता है एक तरीके से। ठीक है, जब सिल्क वर्म बॉर्न हो जाएगा, फिर उसके बाद वो सिल्क बनाएगा, तो पहले सिल्क वर्म बॉर्न वाला देख लेते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ।
द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म। जो फीमेल सिल्क मोथ है, फीमेल सिल्क मोथ वो एक एग को ले करती है, ठीक है, एक जितने भी एग्स को वो ले करती है, ठीक है। फिर जब वो टूटते हैं, विच हैच लार्वा विच इज कॉल्ड, फिर जब वो टूटते हैं तो उनके अंदर से क्या निकलता है, लार्वा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म कहते हैं बाद में। ओके, दे ग्रो इन द साइज, और ये जो लार्वा है, ठीक है, ये साइज में ग्रो करते हैं, ठीक है, इनका इनका धीरे धीरे साइज बढ़ेगा। व्हेन कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड अ प्यूपा, ठीक है। अब कैटरपिलर जो लार्वा है, वो कैटरपिलर हम उसको कहते हैं या फिर सिल्कवर्म कहते हैं। अब जब वो अपनी नेक्स्ट धीरे धीरे ग्रो हुआ और अपनी नेक्स्ट स्टेज पर गया, किसको, उसको हम कहते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, फिर वो क्या करता है, वीव का मतलब जानते हो ना, बुनता है, ठीक है, एक नेट बनाता है, ठीक है, ताकि वो अपने खुद को जो है वो कहीं पर पकड़ सके, ठीक है। देन इट स्विंग्स द इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। फिर वो क्या करता है, अपने आप को, वो ये बना क्यों रहा है, ये बुन क्यों रहा है, वो इसलिए बुन रहा है क्योंकि उसको अपने आप को इट्सेल्फ, जो खुद को है वो ट्री पर, ये आप देखोगे ये ट्री की ब्रांच होती है, इसके ऊपर उसको अपने आप को लटकाना है, इसलिए जो है वो ये बुनता है। अब वो 8 की फॉर्म में बुनता है, ये कैटरपिलर है, ये ऐसे ऐसे कर कर ऐसे ऐसे कर कर ऐसे ऐसे कर कर 8 की फॉर्म में पूरा जो है अपना जो वीव कर देगा, ठीक है, अपने हेड की हेल्प से, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। ओके, यहाँ पर बाद में पढ़ेंगे, पहले ये प्रोसेस देख लेते हैं। ये मेल है एंड ये फीमेल है, एडल्ट सिल्क मोथ्स, ठीक है, मतलब ये एडल्ट हैं, बड़े हैं, ठीक है। एग्स ऑन द मलबरी लीफ, इन्होंने क्या किया, मलबरी लीव्स पर एग जो है, क्योंकि ये लोग मलबरी लीव्स पर ही रहते हैं, ये यही खाते हैं, ठीक है। तो ये सिल्कवर्म निकला, फिर सिल्कवर्म ने अपना हेड ऐसे साइड टू साइड 8 की तरह स्विंग करके इसने एक कुकून बना लिया, ठीक है। इस कुकून के अंदर ही होता है ये, ठीक है। ये जो है फिर सिल्क मोथ बनता है, ठीक है। अभी तो ये कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर अपने लिए घर बना रहा है, ठीक है। अब इसी घर में ये रहेगा, फिर बाद में ये सिल्क मोथ बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, जब ये मूवमेंट करता है हेड का, तो ये एक फाइबर भी सिक्रीट करता है, उस फाइबर का नाम होता है प्रोटीन, ठीक है, उस फाइबर का नाम होता है प्रोटीन, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। अब हमको उसके कुकून से मतलब नहीं है, उस कुकून के अंदर जो वो प्रोटीन फाइबर जो सिक्रीट कर रहा है, ये जो उसने कुकून बनाया है, इसके अंदर जो उसने प्रोटीन फाइबर को सिक्रीट किया है, ये जो प्रोटीन फाइबर वो सिक्रीट करता है, ठीक है। जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, मतलब जैसे इसको हवा लग जाएगी थोड़ी सी, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड बन जाएगा, ठीक है। इट बिकम हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। और जब ये हार्ड हो जाएगा तो ये सिल्क फाइबर बन जाएगा, हम यही सिल्क फाइबर फिर ले लेते हैं। और फिर सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इट सेल्फ बाय द सिल्क फाइबर एंड टर्न इन टू द प्यूपा। और फिर ऐसे ही जो कैटरपिलर है वो अपना घर बना लेता है, कुकून बना लेता है, इस फाइबर को सिक्रीट कर कर और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, कुकून विद डेवलपिंग मोथ, आप देख रहे हो, ठीक है। और ये जो कवरिंग उसने बनाई है, इसको हम क्या कहते हैं, कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू द मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कून। अब देखो कुकून, अब ये प्यूपा से कुकून बनाया किसने, कुकून प्यूपा ने बनाया, ठीक है। और प्यूपा कौन था, वही कैटरपिलर था, ठीक है। अब जो ये प्यूपा है, ये सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा कुकून के अंदर ही, ठीक है, ये कुकून के अंदर ही ये सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजनिंग है, बट आपको सिंपल से याद रखना है कि एग ले होते हैं, एग ले से फिर कैटरपिलर निकलता है, फिर कैटरपिलर क्या करता है, अपनी प्यूपा नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचता है प्यूपा में। जैसे ही प्यूपा के स्टेज में पहुंचता है, फिर ये अपना घर बनाने लगता है, किस, 8 के फॉर्म में, 8 के फॉर्म में अपना घर बनाने लगेगा, एंड साथ में एक फाइबर सिक्रीट करेगा जिसका नाम है प्रोटीन, ठीक है। और जैसे ये फाइबर एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही ये हार्ड हो जाएगा और सिल्क फाइबर बन जाएगा। और ये वही सिल्क फाइबर है जो हम यूज़ करते हैं अपने सिल्क की कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। अब वो प्यूपा से वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, जिसको हम कहते हैं सिल्क मोथ, और ये कुकून के अपने घर के अंदर रह के ये सारा प्रोसेस होगा। सिल्क फाइबर्स यूज्ड फॉर वीविंग क्लोथ। अब ये जो सिल्क फाइबर है, ये सिल्क क्लोथ्स को बनाने में हेल्प करता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। आपने एक स्टील का थ्रेड बनाया, ठीक है, स्टील का थ्रेड, एक स्टील का धागा है, जितना स्ट्रॉन्ग वो स्टील का धागा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग ये सिल्क का, एक सॉफ्ट सिल्क का धागा है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग ये जो प्यूपा होता है, वो अपना सिल्क फाइबर जो प्रोटीन है उसको बनाते हैं। द सिल्क यार्न है, जो थ्रेड है, वो कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है, कुकून से, और उसको बनाया किसने, सिल्क मोथ ने।
जो उस टाइम पे प्यूपा कहते हैं हम लोग. There is a variety of the silk moths which look very different from one another, and the silk yarn then the yield is different in the texture, coarse, smooth, shiny, etc. तो बहुत तरीके के सिल्क मोथ्स होते हैं. ठीक है, सिल्क मोथ की बात कर रही हूँ, सिल्क के कपड़ों की नहीं. ठीक है, बहुत तरीके के सिल्क मोथ्स होते हैं और वो सारे सिल्क मोथ्स अलग अलग तरीके के जो है सिल्क बनाते हैं. ठीक है, कोई बहुत स्मूथ सिल्क बनाएगा, कोई सिल्क मोथ, तो कोई बहुत शाइनी बनाएगा, तो कोई बहुत कोर्स बनाएगा, बहुत मतलब थिक बनाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा. ठीक है, 10 टसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिल्क के नाम है. ठीक है, ऐसे फिर हम क्या करते हैं, इसी बेसिस पर शाइनी सिल्क, इन्हीं के बेसिस पर हम सिल्क भी अलग अलग सिल्क के कपड़े बनाते हैं. जैसे तसार सिल्क, मोगा सिल्क एंड कोसा सिल्क, ये नाम है कपड़ों के. ये डिफरेंट डिफरेंट कुकून से बने हुए हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, जैसे तसार सिल्क जो है वो कोर्स सिल्क से बना है. मोगा सिल्क स्मूथ सिल्क, एक ऐसा सिल्कवर्म जिसने स्मूथ, बहुत ही स्मूथ कुकुन बनाया, उससे हमने मोगा सिल्क बना दिया. एंड शाइनी से हमने कोसा सिल्क बना दिया. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ से बनाए गए हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कुकून से हम कपड़े बनाते हैं. ओके, द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्कवर्म. अब जैसा कि हमने देखा कि सिल्क मोथ तो बहुत तरीके के होते हैं. ये देखो, सिल्क मोथ तो बहुत तरीके के होते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से दिखते हैं और अलग अलग तरीके के कुकून्स बनाते हैं. लेकिन एक सबसे कॉमन कुकून है जिसका नाम है मलबरी सिल्क मोथ. ओके 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 ओके, जिसका नाम है मलबरी सिल्क. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट. और जो ये मलबरी सिल्क मोथ जो है, जो कुकून बनाता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत लस्ट्रस होता है, बहुत इलास्टिक होता है और बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में जो है ये डाई होता है. ठीक है, मतलब इस पर बहुत सुंदर सुंदर कलर्स चढ़ाए जाते हैं और जब चढ़ता है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखता है और चमकता है, दूर से पता लग जाता है कि ये सिल्क है. ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेरीकल्चर और कल्चर. सेरीकल्चर क्या होता है, जब आप एक सिल्कवर्म को पाल रहे हो और फिर उससे आप सिल्क ले रहे हो, जो आपको सिल्क दे रहा है. ठीक है, तो जो सेरीकल्चर होता है सिल्कवर्म से, जो हम सेरीकल्चर कहते हैं, ये बहुत ओल्ड ऑक्यूपेशन इंडिया में, मतलब बहुत पुराने टाइम से ही होता आ रहा है. इंडिया प्रोड्यूस प्लेनिटी ऑफ सिल्क इन ऑन ए कमर्शियल स्केल. मतलब जैसा कि पुराने टाइम से जब आप कोई चीज़ बहुत जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो वो अगर आप वो बहुत दिनों से कर रहे हो तो वो आपके दिमाग पर बैठ जाएगा. ठीक है, तो वैसे ये इंडिया में बहुत टाइम से हो रहा है, तो इंडिया बहुत सारा सिल्क प्रोड्यूस करता है. ओके, कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लोथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक्स. तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क क्लोथ के पीसेस कलेक्ट करो और उनको अपने स्क्रैप बुक में चिपकाओ. यू कैन फाइंड देम इन द टेलर शॉप. टेलर्स के शॉप में आपको मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ पर देखो, इन इंडिया वुमेन्स आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. अब ये जैसे समझ लो बहुत सारी सिल्क की इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है, तो इन सिल्क की इंडस्ट्रीज़ में वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वुमेन्स भी बहुत सारा काम करती हैं. These are rearing of the silkworm, reeling of silk from cocoons and processing a raw of silk into fibers. ये सारा काम जो है वो वुमेन्स भी करती हैं. ठीक है, सिल्क को पालना, सिल्कवर्म को पालना. ठीक है, और फिर रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकून्स. फिर कुकून्स से जो आप सिल्क निकाल रहे हो, देखो कुकून है, कुकून से जो अगर आप सिल्क जो है उसको बाहर निकाल रहे हो, ये वाला प्रोसेस. एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक. अभी जो सिल्क आपने कुकून से निकाला है, इसको आप कपड़े में बदल रहे हो. ठीक है, ये सारे काम जो है वुमेन्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में करती हैं. बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी. अगर हम एक देश के हिसाब से देखें तो वो क्या कर रही हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं. ठीक है, उनको जो पैसा मिल रहा है वो नेशनल इनकम में भी ऐड हो रहा है. ठीक है, चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन अ सिल्क प्रोडक्शन. ठीक है, चाइना का भी यहाँ पर नाम आता है सिल्क प्रोडक्शन के मामले में. इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री. तो अगर एक हम लिस्ट बनाए सिल्क, हम नहीं बनी रखी है, सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में कि कौन से कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें इंडिया भी रैंक करता है, मतलब किसी नंबर पर आता है. ठीक है, ओके. टेक है हेल्प ऑफ अ मदर. आप स्क्रैप बुक में चिपकाने में अपनी मदर की हेल्प ले सकते हो. ठीक है, जैसे आप मलबरी सिल्क ले लो, तसार सिल्क ले लो, एरी सिल्क ले लो. एक यहाँ पर एरी सिल्क एक्स्ट्रा ऐड हुआ है. ठीक है, कौन सा सिल्क, एरी सिल्क. ओके, कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन द सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, एक होती है आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस, मतलब एक देखो, एक सिल्क एक तो सिल्क फाइबर्स होते हैं जो आप कुकून से ले रहे हो, और कुकून में किसने बनाया, एक एनिमल ने बनाया है. एक होता है हम अपने मन से, मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सिल्क के पीसेस बनाते हैं. तो उसमें देखो कि क्या अंतर है. एक आर्टिफिशियल कौन सा है, जो हमने बनाया है, जो हम किसी कुकून वगैरह से नहीं ले रहे हैं. एक नेचुरल है जो कि हम कुकून से लेते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या अंतर है, अंतर तो बहुत होगा.
ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ द डिफरेंट मोड्स, आप डिफरेंट मोड्स की पिक्चर्स कलेक्ट करो। टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड, एक प्योर सिल्क का थ्रेड लो एंड एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लो। आर्टिफिशियल मैंने पहले ही बताया, जो कुकून से नहीं लिया गया है। बर्न दिस, अब इन दोनों थ्रेड को बर्न करो। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। अब किस फॉर्म में आएगा वो आई थिंक आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी दिया रहेगा। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वेल बर्निंग? तो जब आप एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड को और जब आप एक प्योर सिल्क थ्रेड को बर्न करोगे तो उन दोनों की स्मेल देखना, ठीक है। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर, अब एक आप वुलन फाइबर को बर्न करो। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क और डैट ऑफ प्योर सिल्क? अब आपको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल सिल्क को जलाना है और एक आपको प्योर सिल्क को जलाना है और एक आपको वुलन फाइबर के सिल्क को जलाना है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो वुलन फाइबर का जो सिल्क जल रहा है ये इसकी स्मेल इससे मैच करती है, इससे मैच करती है। तो टू रिमेंबर व्हेन द cocoon स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोड, ट्राई द फॉलोइंग। इस एक्टिविटी को करो और इसका आंसर ये है। सो प्योर सिल्क की एंड वुलन फाइबर की जो बर्निंग होगी वो सेम होगी। जो प्योर सिल्क है जब आप उसको जलाओगे तो वो जैसे आप हेयर को जलाते हो वैसी स्मेल करेगा, एंड वुलन फाइबर भी को भी जब आप जलाओगे तो जैसे हेयर जलता है वो वैसे स्मेल करेगा। बट जो आर्टिफिशियल है जो आर्टिफिशियल है उसको जब आप जलाओगे तो वो पेपर की जैसे जैसे जब पेपर जलता है और जो स्मेल आती है वो वैसी स्मेल आएगी, ठीक है। तो इन दोनों का है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी एंड इसका ये आंसर। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 3.7 फोटो कॉपी। कट आउट द पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री। आप पूरी लाइफ हिस्ट्री करो, कलेक्ट करो कि एग फर्स्ट में एग ले होता है, फिर उसके बाद उसमें से कौन निकलता है, कैटरपिलर निकलता है या फिर आप उसको कह सकते हो लार्वा, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है प्यूपा, फिर वो कुकून बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एट, और वो साथ में एक प्रोटीन भी रिलीज करता है जो प्रोटीन एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आने में सिल्क फाइबर बन जाता है, ठीक है। हार्डन हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। और फिर वही सिल्क फाइबर्स हम क्या करते हैं, उससे लेते हैं कुकून से एंड उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिल्क क्लॉथ में, ठीक है। तो आप ये पूरी स्टेज की जो है वो पिक्चर लो और अपने चार्ट पेपर पे चिपकाओ, जंबल देम एंड ट्राई टू अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। उनको जंबल करो, ठीक है, ये सब करना है। फ्रॉम कुकून, अब हम ये देखेंगे कि कुकून से कैसे जो है वो सिल्क हम बनाते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड। देखो, अगर आपको सिल्क बनाना है तो जो सिल्क मोथ्स हैं उनको आपको पालना पड़ेगा, उनसे कुकून कलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको सिल्क थ्रेड चाहिए तो, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम सिल्क को क्या करते हैं, पालते हैं, सिल्क वर्म्स को। अब फीमेल सिल्क मोथ को ही पालेंगे, ठीक है। वो क्या करेगी, 100 ऑफ एग्स को जो है वो ले करेगी एक टाइम पे, 100 ऑफ। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अब फीमेल सिल्क मोथ। फिर सेकेंड पॉइंट, द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ द क्लोथ और अ पेपर सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्म्स। अब हम क्या करते हैं, पेपर की स्ट्रिप ले लो या फिर किसी की भी स्ट्रिप ले लो, ठीक है। कपड़े की स्ट्रिप या फिर पेपर की स्ट्रिप ले लो, और फिर उस कपड़े पे ये जितने भी एग्स हैं इनको केयरफुली सारे एग्स को रख कर, ये सेकेंड पॉइंट है, सारे एग्स को रख कर आप एक सिल्कवर्म फार्मर को दे दो। फार्मर, अब वो फार्मर क्या करेगा, थर्ड पॉइंट। अभी जो फार्मर है, द फार्मर कीप्स egg under the hygienic conditions and under the suitable conditions of temperature and humidity। अब वो फार्मर क्या करेगा, जिसको आपने सिल्क वर्म दिया है, जिसका नाम है सिल्क वर्म फार्मर, वो क्या करेगा, एग्स को बहुत ही साफ सुथरी जगह पर हाइजीनिक कंडीशन पर रखेगा एंड एक टेम्परेचर के अंडर में रखेगा एंड एक ह्यूमिडिटी मतलब थोड़ी सी चिपचिपी रहेगी, ठीक है। जो टेम्परेचर होगा उसमें थोड़ा सी चिपचिपाहट रहेगा, ठीक है। तो वो सूटेबल कंडीशन, एक सूटेबल कंडीशन में, एक अच्छे से कंडीशन में उनको रख देगा, और ये कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है। अब फोर्थ वाला, द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लावा टू हैच फ्रॉम एग्स। अब सालों भर तो इंतजार नहीं करेंगे या फिर बहुत टाइम के लिए तो इंतजार नहीं करेंगे कि कभी अंडा फूटेगा, कब निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, उनको एक सूटेबल टेम्परेचर देते हैं। इसका मतलब हम उसको वार्म करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, गर्म मतलब वार्म करते हैं, एक वार्म टेम्परेचर हम उन्हें देते हैं, जिससे क्या होता है, लार्वा के लिए, ताकि हमें लावा मिल जाए, ताकि वो अंडे टूट जाए एंड लावा मिल जाए। तो ये फोर्थ पॉइंट है। अब फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट के साथ में लिख लेना कि इसको सब कुछ मलबरी ट्री पे किया जाता है, ठीक है। बियर अ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स, जिसके ऊपर बहुत ही फ्रेश लीव्स होते हैं, ठीक है। अब इस पर क्यों किया जाता है, क्योंकि उनको साथ ही साथ अपना खाना भी मिल जाएगा। जो सिल्क मोथ्स है वो बेसिकली मलबरी लीव्स जो है वो खाते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, दिस लार्वा कॉल्ड, अब इन लार्वा को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था, कैटरपिलर भी कहते हैं एंड सिल्कवर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये दिन रात जो है ये मलबरी लीव्स खाएंगे एंड साइज में बढ़ते जाएंगे। ये फिफ्थ पॉइंट,
साइज़ में बढ़ते जाएंगे। ये पूरा स्टेप है, आप इसको एरो एरो करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बढ़ते जाएंगे साइज़ में। अब देन क्या, फिर क्या होगा, द लावा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस। अब लार्वा जो है, जिन्होंने अच्छा खासा खाया, अब इनको बैम्बू ट्रेज में रखा जाएगा अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। एक ये बैम्बू है, ठीक है, ये एक बैम्बू जिसके ऊपर अच्छे खासे कटे हुए मलबरी लीव्स ये लगे रखे हुए हैं, ठीक है। मलबरी लीव्स हैं उस बैम्बू के ट्री में, ठीक है। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, मूव टू टाइनी चैम्बर्स ऑफ बैम्बू इन द ट्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पेड़, जिन पेड़ पे हमने उनको रखा है कैटरपिलर्स को, 25 से 30 दिन के बाद वो अपने आप खाना बंद कर देंगे, ठीक है। और वो इधर चले जाएंगे, जो कुकून्स है, अब उनका खाना खत्म हो गया, अब उनका अब वो अपने रहने के लिए घर बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए वो अपने आप बैम्बू के जो बैम्बू है, चैम्बर है आपने रखा हुआ है, उस पर चले जाएंगे। और अगर उनको खाना होगा तो थोड़ा बहुत खाना भी आपने रख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको 5th पॉइंट लिख दिया था हमने, अब 6th पॉइंट सुना क्या लिखना है। द लावा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। ये सिक्स हो गया। फिर लिखना आफ्टर 25 to 30 days दे विल स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू चैम्बर ऑफ बैम्बू एंड ट्राई एंड दे स्टार्ट स्पिनिंग कुकून्स। वो कुकून्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये 7th वाला पॉइंट हो गया। ओके, स्मॉल रैक्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कुकून्स गेट अटैच्ड। अब क्या होता है कि हम स्मॉल रैक्स या ट्विग्स देखिए ना, ट्विग्स ऐसे कर कर लकड़ी है, ठीक है, ऐसे कर कर ट्विग्स जो हैं, ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज, हम इनको ट्रेज में क्या कर देंगे, टू विच कुकून्स गेट अटैच्ड। अब यहाँ पर जो कुकून्स जहाँ से ये लोग कुकून्स लटकाते हैं, यहाँ पर हम इनको थोड़ा बहुत जो ट्विग्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, सपोर्ट के लिए हम उसे अटैच कर देंगे। कैटरपिलर और सिल्कवर्म, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन्स द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। फिर ये लोग कुकून बना लेंगे जिसके अंदर ये लोग सिल्क मोथ, अब लार्वा से जो है ये सिल्क मोथ बनना शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर ये रहेंगे और सिल्क मोथ बनेंगे। अब प्रोसेसिंग सिल्क, अब यहाँ पर जो हमने सिल्क को पाल लिया अच्छे से, अब हम सिल्क बनाना शुरू करेंगे। अ पाइल ऑफ कुकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ सिल्क फाइबर्स। कुकून का बहुत ज़रूरी है सिल्क फाइबर बनाना, तो अ पाइल ऑफ कुकून चाहिए हमें सिल्क फाइबर्स बनाने के लिए। तो हमें ढेर सारा जो पाइल ऑफ कुकून है वो चाहिए होता है सिल्क फाइबर्स बनाने के लिए। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। अब हम कुकून्स को क्या रखेंगे, उनको बॉईल कर देंगे या फिर उनको भाप दे देंगे या फिर उनको सन के नीचे रख देंगे, ठीक है, सन के नीचे मतलब सन के अंडर में रख देंगे। अब सेकंड पॉइंट ये हो गया प्रोसेसिंग सिल्क का। द सिल्क फाइबर्स सेपरेटेड आउट। फिर हम क्या करेंगे, कुकून्स को जब हम बॉईल कर देंगे या फिर सन के अंडर में रख देंगे, फिर हम उसमें से, अब देखो पूरा कुकून तो काम आएगा नहीं, कहीं कहीं पर उसके अंदर क्या होगा, सिल्क फाइबर होगा, उस सिल्क फाइबर को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड्स, और ये जो प्रोसेस है जब हम थ्रेड्स निकाल रहे हैं कुकून के अंदर से, क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम सिल्क हमें मिले, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। इस प्रोसेस का नाम है रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन। अब हम खुद तो कर नहीं पाएंगे, तो एक स्पेशल मशीन में की जाती है विच अनविंड द थ्रेड, जो कि क्या कर दिए, कुकून जो सिल्क वर्म ने जितना भी धागा वो अपना हेड क्रॉस कर करके बुना है ना, ये जो मशीन है ये क्या करती है, पूरे धागे को रिवाइंड कर देती है, मतलब बिल्कुल उल्टा ही सेम प्रोसेस में पूरा इसका उल्टा खोल के रख देती है, ठीक है। थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कुकून से, ठीक है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। फिर हम सिल्क फाइबर, जो हमने सिल्क फाइबर निकाला है उससे हम सिल्क के धागे बना लेते हैं विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ्स, जो कि फिर हम अब देखो सिल्क थ्रेड्स हमारे पास आ गए, अब धागों से ही तो कपड़े बनते हैं, अब कपड़े बना देंगे और वो कौन बनाएगा, वो वीवर्स बनाएंगे, ठीक है। पहले वॉन्ट्स टू नो इफ द कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड्स आर स्पन एंड वूवन इन द सेम मैनर। तो वो जानना चाहते हैं कि जो कॉटन थ्रेड्स होते हैं और जो सिल्क के थ्रेड होते हैं वो सेम मैनर्स में होते हैं। तो ये एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या जो दोनों जो कॉटन का थ्रेड है, जो कॉटन का जो धागा निकलता है एंड जो सिल्क का जो धागा निकलता है, उनको हम सेम मैनर में वो करते हैं, उनसे कपड़े बनाते हैं। सो बेसिक प्रोसेस सेम ही होता है स्पिनिंग का प्रोसेस जो ये पूछ रही है, बट जो है इनका प्रोसेस डिफरेंट होता है अगर कहें तो, क्योंकि देखो कॉटन किससे निकल रहा है, प्लांट से निकल रहा है, और सिल्क किससे निकल रहा है, एक एनिमल से निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। सो ओके ओके ये बचा था, ठीक है। ये देखो फीमेल सिल्कवर्म ने बहुत सारे एग्स ले किए एंड फिर हमने क्या किया, बी कहाँ पर है, ये रहा। फिर हमने इन
जब एग्स सारे टूट फूट गए, ठीक है, उनको हमने नहीं नहीं, जब एग्स के अंदर लार्वा था ऑलरेडी, तभी हमने उसको मलबरी लीव्स पे रख दिया। एंड फिर जब उसमें से लार्वा निकले तो उन्होंने खाया पिया, मोटा हुआ अच्छा से। फिर उसके बाद ये देखो फीड कर रहे हैं, खा रहे हैं लावा, जिसको हम कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म कह रहे हैं, वो अच्छे से मलबरी लीव्स पे खा वगैरह रहे हैं। फिर वो खाने के बाद कुकून्स बनाएंगे, ठीक है, कुकून्स ऐसे, ठीक है। ये पूरा रियरिंग सिल्क वर्म का प्रोसेस है। Discovery of silk. The exact टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, किसी को पता तो नहीं है, ठीक है, कि क्या एग्जैक्ट टाइम था जब सिल्क डिस्कवर हुआ था। बट अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, बट एक चाइनीज लेजेंड है, ठीक है, जिसका नाम है द एम्प्रेस साई लुंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ द मलबरी ट्री ग्रोइंग इन देयर गार्डन। तो जो एक राजा है हुआंग टी, ठीक है, उन्होंने एक अपने एम्प्रेस को ऑर्डर दिया, जिनका नाम है ये, ऑर्डर दिया कि हमारा जो मलबरी पेड़ है उसमें से ये जो मलबरी लीव्स हैं ये बार बार डैमेज क्यों हो जाते हैं, वही ढूंढो भाई, ठीक है। तो द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स, तो एम्प्रेस गया मलबरी ट्री के पास, एम्प्रेस गया, उसने देखा कि वाइट वॉर्म्स, ये जो वाइट वॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे वाइट वॉर्म्स जो हैं वो मलबरी लीव्स को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस्ड अच्छा ये जो है ये गर्ल थी, ठीक है, शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कुकून्स अराउंड देम, और वो ये भी देख रही थी कि वो खाने के बाद मलबेरी लीव्स पे एक शाइनी कुकून्स जो है वो बना रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। तो एक्सीडेंटली अ कुकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून, ठीक है। तो अचानक से क्या हुआ, जो पेड़ का जो कुकून था वो उसके कप में गिर गया, ठीक है। ये वो देख रही थी कि अच्छा ये लोग कुकून बना रहे हैं, तो वो कुकून उसमें गिर गया। और हमने क्या पढ़ा है कि जब कुकून को किसी आप बॉइलिंग चीज़ में डाल देते हो, बॉईल कर देते हो या फिर सन के नीचे रख देते हो, तो कुकून जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं उसके थ्रेड्स। तो अब चाहे तो गरम गरम थी, ठीक है, तो जब उसमें गया तो उसके सारे जो थ्रेड्स थे वो एकदम सेपरेट हो गए, थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून, जो थ्रेड्स हैं वो कुकून से सेपरेट हो गए। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वॉज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर द 100 of years, ठीक है। तो तभी से उनको पता चल गया कि ये सिल्क इंडस्ट्री है, मतलब इधर से सिल्क निकलता है। और फिर चाइना ने जो है वो एक सिल्क इंडस्ट्री शुरू की, सबसे पहले चाइना ने शुरू की थी, और इसको चाइना ने सीक्रेट रखा था 100 सालों के लिए। फिर बाद में ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स को सिल्क के बारे में पता चल गया, और वो भी अदर कंट्रीज भी सिल्क बनाने लग गई। द रूट दे हैव ट्रैवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, ठीक है। तो जिस रास्ते का वो लोग यूज़ करते थे सिल्क को पहुंचाने में दूसरे देशों में, उसको उसका नाम है, उस रास्ते का नाम भी रख दिया गया है सिल्क रूट, ओके। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। अब कीवर्ड्स: कुकून, फ्लीस, रीलिंग, स्काउरिंग, सेरिकल्चर, शेयरिंग, सिल्क मोथ, सिल्क वर्म, सॉर्टिंग। अब हम व्हाट यू हैव लर्न पढ़ते हैं। सिल्क कम फ्रॉम सिल्क वर्म्स एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप। इस चैप्टर में हमने दो ही बातें पढ़ी कि सिल्क सिल्क वर्म से आता है एंड वूल शीप से, गोट से एंड याक से आता है। और सिल्क और वूल दोनों एनिमल फाइबर्स ही हैं। द हेयर्स ऑफ द कैमल, लैमा एंड एल्पिका आर ऑल्सो प्रोसेस टू यील्ड वूल। इन सब के जो बाल हैं, जो कैमल, जो भी लैमा एंड एल्पिका, इनके जो हेयर्स हैं वो हमको वूल बनाने में हेल्प होते हैं। इन इंडिया मोस्टली शीप्स आर रियर्ड फॉर गेटिंग वूल। तो इंडिया में बहुत सारी शीप्स ऐसी हैं जिनको पाला जाता है सिर्फ और सिर्फ वूल निकालने के लिए। शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो शीप का हेयर होता है उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से शेयर्ड ऑफ करते हैं, मतलब बॉडी से उसका पूरा हेयर निकालते हैं, फिर उसको स्काउट करते हैं, फिर उसको सॉर्ट करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको कलर करते हैं, और फिर उसके एक वूल बना लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाया इन अ पार्ट 1 वीडियो। सिल्क वर्म्स आर कैटरपिलर ऑफ द सिल्क मोथ्स। सिल्क वर्म कौन होते हैं? सिल्क वर्म कैटरपिलर होते हैं सिल्क मोथ के, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा था। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वर्म्स स्पिन कुकून्स ऑफ द सिल्क फाइबर। जब उनकी लाइफ साइकिल चल रही होती है तो जो वर्म्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कुकून बनाते हैं सिल्क फाइबर्स का, ठीक है। सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बने होते हैं। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कुकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील इनटू द सिल्क थ्रेड। तो जो कुकून से सिल्क फाइबर्स निकाला जाता है और फिर उनको थ्रेड्स में बदल दिया जाता है। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ। सिल्क थ्रेड को सिल्क क्लॉथ में कौन बदलता है? वीवर्स, ठीक है, वीव करते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइजेस में, जो कि हम ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको इसको समझ के सॉल्व करना है तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच।